हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल थ्योरम है। इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। देखिए क्या कह रहा है थ्योरम में, आपके पास कोई रे है, ठीक है, क्योंकि स्टैंड ऑन ए लाइन, एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आपकी एक रे इस तरह से स्टैंड है इसके ऊपर, ठीक है, ये रे है आपकी। तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल है यहाँ पर, ये और ये दोनों एडजेसेंट है ना, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर आप इसको इस तरह से ए ओ बी सी लेट करें, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट आपकी लाइन है और यहाँ पर एक रे अनदर रे लिए हमने इस स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो इससे क्या है, मेरा एक एडजेसेंट एंगल बन रहा है क्योंकि कॉमन आर्म आ रही है बीच में, कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वस टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180। इसी कन्वर्स है, जो अभी थ्योरम बताई थी इसका कन्वर्स क्या है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इस बार देखो सम गिवन है आपको, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होती हैं, ये वाली, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर ओ ए और ओ सी क्या है, नॉन कॉमन, कॉमन ही नहीं है, ठीक है। टू आर्म्स आर टू अपोजिट रे, तो दोनों क्या होंगी, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। इस तरह से आपका एक एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये ए ओ बी सी। अगर आपका इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वस टू 180, इस बार ये गिवन है। पहली वाली थ्योरम में मैंने दिखाया था कि अगर स्टैंड है लाइन पर कोई रे और एडजेसेंट एंगल बना रही है, ठीक है, तब सम 180 होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अगर सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए और ओ सी, ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे एक की डायरेक्शन ये है तो दूसरी की डायरेक्शन ये, इस तरह से अपोजिट होंगी, ठीक है। तो अभी दोनों थ्योरम से देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पर, टू एडजेसेंट एंगल्स आर ए लीनियर पेयर। अभी जो हमने दोनों थ्योरम बताई आपको उस पर बेस्ड क्या है कि टू एडजेसेंट एंगल आर अ लीनियर पेयर, दो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर होंगे। क्या होंगे वो, लीनियर पेयर। इफ दे आर सप्लीमेंट्री, अगर वे क्या है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी बन गई आपकी कि अगर आपके एडजेसेंट एंगल हैं और वो सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर। नेक्स्ट हम देखिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360। अब किसी पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल्स हैं अगर उनका सम किया जाए, ठीक है, ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, जितने भी एंगल्स हैं पॉइंट के चारों तरफ, अगर उनका सम किया जाए तो वो इक्वल होगा किसके, 360 के। ये इस तरह से आपकी एक रे लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है। इस तरह से एक एंगल ये बन गया आपका, एक एंगल ये बन गया आपका इस पॉइंट पर, इसी पर एक एंगल इस तरह से बना सकते हैं हम, एक ये बन गया आपका, ठीक है। ये आपके एंगल हो गए। तो ये ए बी सी डी ई 5 एंगल है। अगर आप इन 5 एंगल को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये इक्वल होगा किसके, 360 के, ठीक है। ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, जितने भी एंगल है इस पॉइंट के चारों तरफ
सभी को अगर हम ऐड करें सम, वो कितना होता है 360। द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ए राइट एंगल। अब इसको देखिए, एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ ए लीनियर पेयर, आपके पास कोई लीनियर पेयर है, ठीक है, और दोनों एंगल्स को अगर हम बाइसेक्ट करें तो बाइसेक्टर के जो बीच का एंगल होगा वो क्या होगा आपका राइट एंगल। क्या होगा वो राइट एंगल। जैसे देखिए ये इस तरह से आपका एक लीनियर पेयर है, ठीक है, ए ओ बी सी, क्या है ये लीनियर पेयर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए ओ बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से ए ओ बी का मैंने क्या किया बाइसेक्टर मतलब ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से बी ओ सी, इसका भी मैं क्या करता हूँ ड्रॉ बाइसेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर भी। तो ये एंगल भी आपका बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। एक तो आपका ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। बाइसेक्टर करिए। अब जो बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है ये x हो गया और ये y, यानी कि OX और OY दोनों बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, दोनों बाइसेक्टर के जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल XOY इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ ए लीनियर पेयर के जो बाइसेक्टर हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। देखो इस तरह से अगर आपके एंगल फॉर्म होते हैं, टू एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, जिसकी जो आर्म्स हैं वो अपोजिट रे हैं। देखो ये वाली आर्म्स और इसके अपोजिट ये वाली आर्म्स। अगर आप यहाँ दो एंगल देखें, एक ये और एक ये, ठीक है, तो इसके अपोजिट ये आर्म्स होगी और इस आर्म्स के अपोजिट ये आर्म्स होगी दोनों एंगल में, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसी में आगे देखिए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं भी दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करें, तो भी मैंने बताया था अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे। वर्टिकली अपोजिट पेयर ऑफ वर्टिकल, एक पेयर तो ये हो गया आपका, दूसरा पेयर ये हो गया, ठीक है। इस तरह से दो पेयर बन जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। तो अभी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होते हैं। इसका मतलब अपोजिट एंगल तो ये है, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है ना, और ये भी है एक पेयर, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे एक पेयर यहाँ पर ये हो गया, दूसरा पेयर ये x, ये y, ये a और ये b। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू तो b के हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, और x इक्वल्स टू y, x किसके इक्वल हो गया? y के इक्वल हो गया। ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स at a distinct point is called a transversal of the given lines। अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करे टू और मोर लाइन्स को, दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मेरा ट्रांसवर्सल कहलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक लाइन ये L हो गया, ये वाली लाइन L,
और ये दूसरी लाइन एम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक थर्ड लाइन है जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये टी लाइन मान लीजिए। तो ये जो टी लाइन है ये मेरा क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ये दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है। दोनों ही केस में ये क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ओके, थैंक यू।